सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। सुबह के चाय के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। पिछली बार इनसे चर्चा हुई थी कि वास्तु के अनुसार हमारा घर, हमारा ऑफिस और इंडस्ट्री जहां पर हम लगाते हैं वो कैसा होना चाहिए। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुर्खियां सह प्रायोजक उकाया बैटरीज। उकाया बैटरी ने महंगाई की कमर तोड़ दी। उकाया बैटरी ₹6,990 एंड एक्सचेंज ऑफर ₹5,990 ऑल इंक्लूसिव। माइक्रोटेक 1 kVA ऑनलाइन यूपीएस नाउ एट ₹11,990 ओनली। और MDH, हमारी संस्कार ही हमारी पहचान, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, MDH। यूपीए में घमासान के बीच आज मनमोहन सिंह लेंगे शपथ। शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह। गढ़चिरौली के धानोरा में नक्सलियों ने पुलिस पर किया हमला। 2 बड़े अधिकारियों समेत 16 पुलिस जवान शहीद। माडा ने किया 35 इमारतों को खतरनाक घोषित, लेकिन फरमान पर अमल होने से पहले ही वडाला में गिरी इमारत, 1 की मौत। और चैलेंजर्स ने रॉयल अंदाज में बनाई सेमीफाइनल में जगह। डेक्कन भी आखिरी 4 में। आज पहला सेमीफाइनल डेक्कन और दिल्ली के बीच। चलिए, हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी। सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे, आज के दिन के बारे में हमें बता दीजिए कि आज का दिन कैसा है। आज का दिन वैसे शुभ नहीं है, सामान्य ही कहेंगे। और जेठ का महीना है, शुक्रवार का दिन है जी। तिथि त्रयोदशी है, ग्रीष्म ऋतु है। वैसे तो कोई खास नहीं है दिन, कुछ खास नहीं है। हाँ, कहना वैसे भी आमतौर पे लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि गर्मी अपने पूरे शबाब पे हल्की बूंदाबांदी हुई थी जी, उससे गर्मी और बढ़ गई है। जी जी। तो इसलिए सामान्य ही कहा जा सकता है, जैसा पिछले 2-1 महीनों से चल रहा है। मतलब ज्योतिषी आधार पे, ग्रहों के आधार पे आज कोई खास दिन नहीं है। बल्कि कोई बड़ा रिस्क नहीं लेनी चाहिए सभी लोगों को। कोई जैसे आपने अभी कहा सुर्खियों में कि आज शपथ लेंगे, आज शपथ लेने वाले हैं, तो वो भी कोई बहुत आज अच्छा दिन नहीं है। ठीक है, एक औपचारिकता पूरी होगी, लेकिन जो उत्साह होना चाहिए ऐसा आज दिखाई नहीं देगा। उत्साह जो होना चाहिए वो आज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आज का दिन कोई बहुत शुभ नहीं है। इसलिए उन्हें आज शपथ लेना औपचारिकता है और उसे पूरा करना ही है, लेकिन किसी न किसी झमेले में तो फंसे हुए हैं। क्योंकि 2 पार्टी के लोगों को मनाने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। एक तरफ डीएमके है, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है, यानी ममता बनर्जी की पार्टी है। हालांकि एक मान गए हैं, दूसरे कह रहे हैं कि हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के चेन्नई के लिए वापस रवाना हो जाएंगे, क्योंकि जितनी सीट मांग रहे हैं। बहरहाल ये तो राजनीति की बात होगी, लेकिन शपथ के लिए आज शुभ नहीं है उतना। हाँ ठीक है, ये शुभ नहीं है कुल मिला के। हाँ, आज का दिन शुभ नहीं है। बस मैंने जैसा कि फॉर्मेलिटी वो पूरी करेंगे, लेकिन जो उत्साह जो होना चाहिए, चुनाव के परिणाम जैसे आए और जिस तरीके से उत्साह की लहर दौड़ी पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर, वैसी बात अब दिखाई नहीं देगी धीरे धीरे। आपके मुताबिक क्या लगता है, कब शपथ लेना चाहिए था, किस दिन शुभ रहता? क्या कल? वो नहीं, 5 दिन रुकना चाहिए था। 5 दिन और रुके तो ठीक रहे इसके लिए। लेकिन अब ठीक है, वो इतना दिन रुक नहीं सकते हैं। जो मैंने कहा कि कुछ अपने संविधान की कुछ औपचारिकता है, कुछ समय। लेकिन ऐसे भी होते हैं कि जो काम जारी है, कंटिन्यूटी में है, उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से कंटिन्यूएशन में है मामला। तो नहीं, शपथ समारोह जो है, शपथ की यहाँ से शुरुआत होती है। नई सरकार का मतलब आना, नए दलों का आना और एक सरकार गठन होना, और एक नेता के रूप में, मतलब नेतृत्व के रूप में मनमोहन सिंह जो शपथ ग्रहण करेंगे आज, तो आज का दिन मायने रखता है। और इसी आज के दिन पर ही पूरी उनके जो 5 साल व्यतीत करेंगे उस पर दारोमदार है। यदि आज का दिन ठीक नहीं है तो हम देखेंगे कि 5 साल बड़े इनके अजीबोगरीब स्थिति में जाएंगे। सब तरह कई तरह की बातें होंगी, बीमारी को लेकर बातें होंगी, अस्थिरता बनी रहेगी। वो चीज़ नहीं होगी जो होना चाहिए। तो जैसे हम लोग ये लोग नहीं मानते हैं, अलग बात है। बाकी ग्रहों का और शुभ मुहूर्त का बड़ा फर्क पड़ता है। यदि ये दिन बड़े ध्यान से चुनते और अच्छे शुभ मुहूर्त में शपथ लेते तो बहुत फर्क पड़ता। अब जैसे क्या वजह है कि आज का दिन सही नहीं है, शुभ नहीं है? ग्रहों की स्थिति क्या है? हाँ, क्या उसका मेन कारण ये है कि एक तो कृष्ण पक्ष है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुक्ल पक्ष ऐसे कार्यों के लिए बड़ा अच्छा रहता है, तो कृष्ण पक्ष है। त्रयोदशी है, त्रयोदशी भी ऐसे काम के लिए उतनी ठीक नहीं रहती है। कल फिर शनिवार, शनि का भी पूरा इस पे शैडो है, तो कल शनिश्चर जयंती है। तो उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद के जो भी कार्य होते हैं तो उतने अच्छे नहीं होते हैं। शनिश्चर का शनि जयंती है, कल शनिवार है और शनि के पहले का दिन और कृष्ण पक्ष है और त्रयोदशी है,
तो ये सब ऐसे योग संयोग बन रहे हैं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर सोमवार को होता तो सही होता, नहीं बुधवार को अगर होता तो सही होता, तो बहुत अच्छा होता, पूरे देश के लिए अच्छा होता। ठीक है, जो भी है वो चलिए ठीक है जो भी है, लेकिन कुल मिला के ये है कि हम आज के दिन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे और वो एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने आ गया कि आज शपथ समारोह है और प्रधानमंत्री आज शपथ लेंगे। अगर आज नहीं लेते तो ज्यादा बेहतर रहता, और वैसे अब ले ही रहे। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो शुभ दिन हो, शुभ मुहूर्त हो, उसमें किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, तो वो सही रहता है मामला। मेरा कहना इसमें ऐसा है कि ये कुछ मानने नहीं मानने वाली बात नहीं है। शुभ तो शुभ है, अशुभ अशुभ है। आप माने तो भी वो है और ना माने तो भी वो है, क्योंकि ग्रहों के जो प्रभाव रहते हैं वो दिन का प्रभाव है, ग्रहों के प्रभाव है। उसमें ऐसा नहीं कि हम माने न माने। पानी है, पानी में हाथ लगाएंगे तो हाथ गीला होगा, इसमें हम माने तो होगा और नहीं माने तो नहीं होगा, ऐसे नहीं है। कहीं कहीं पे विश्वास और आस्था की भी बात आ जाती है। पानी का आपने एग्जाम्पल कहा, तो कहीं कहीं पे जहां पे विश्वास और आस्था की बात होती है जी, तो कोई उसे गंगा जल मानता है, कोई उससे वजू करता है उस पानी से, और कोई उस पानी को बिल्कुल गंदा मानता है। बिल्कुल ठीक है। तो मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। तो इस तरह की बात है, लेकिन इसके असर होते हैं और जिन्होंने तजुर्बा किया है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बिल्कुल कि इसके असर क्या होते हैं। और हम देखेंगे 5 साल कैसे जाते हैं और हमारे सामने आने वाला 5 साल है। जी, तो सिर्फ तजुर्बा करके देखना ही नहीं, बल्कि बाकी लोग भी अपनी निगाहों से देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, और ये तो पूरे देश का मामला है जी। तो ये तो पूरे देश को दिखेगा कि आने वाला 5 साल कैसा रहेगा। तब हम याद करेंगे आपकी इन बातों को उस दिन कि आपने कही थी ये बात। चलिए, बहरहाल ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे थे। अगर आज आपको कोई शुभ कार्य की शुरुआत करनी हो तो आज न करें तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 2-4 दिन रुक जाए, और जैसा कि डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ने बताया कि बुधवार का दिन शुभ है आपके लिए, तो बुधवार के दिन आप किसी शुभ कार्य की या किसी ऐसे काम का जहां जो बिजनेस से जुड़ा हो, या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना हो, या किसी चीज का आदान प्रदान करना हो जो लंबे समय तक चलना है। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि ये सिर्फ जो बात की थी मैंने आज के शपथ के लिए कही थी, अलग अलग राशियों पे अलग अलग ही भी हिसाब बैठता है। तो अच्छा। हाँ, तो जैसे 12 राशि होती है, तो 12 राशि में ऐसा नहीं सभी के लिए ये 5 दिन उतने ठीक नहीं है। हाँ। ये जो बड़ा कार्य है इसमें पूरे जनमानस पूरा जुड़ा हुआ है। हाँ। पूरे देश की बात है पूरी, उसमें आज का दिन शपथ समारोह के लिए उतना उपयुक्त तो नहीं था। इस कार्य को जब बुधवार तक थोड़ा सा अवलंबित रखते तो अच्छा होता था। बाकी अलग अलग राशियां, उनके अलग अलग, चलिए अलग अलग राशियां हैं, हम राशियों के अनुसार भी जानेंगे कि किनके लिए आज का दिन शुभ है और किन्हें आज कुछ बेहतर काम या किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ये भी हम जानेंगे राशियों के अनुसार भी, जी, क्योंकि अपने कार्यक्रम में वो भी जानते हैं। चूंकि आप हमारे साथ बैठे तो अब जहां पर हमने बात छोड़ी थी अब दोबारा हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जी, वास्तु की बात चल रही थी, पहले तो घर की बात हुई थी। आपने बताया था कि घर कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग किस तरह का होना चाहिए। अगर आप बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर की स्थिति आप बदल नहीं पाएंगे। उसके अलावा आपने दफ्तर बताया कि ऑफिस कैसा होना चाहिए और उसमें कौन सी चीज कहां पे रहनी चाहिए। आज हम इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी और हम उनसे बातचीत कर रहे थे कि आज का दिन कैसा है। साथ ही साथ जब भी वो हमारे पास होते हैं तो हम वास्तु के अनुसार भी जान लेते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए जिससे हम और आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। हमने पहले बात की थी घर के बारे में जी, वो हो चुका था और सभी लोग, जिन लोगों ने भी उस पर अमल किया होगा जरूर उनको फायदा पहुंचा होगा। फिर हमने बात की थी ऑफिस की कि ऑफिस का सेटअप कैसा होना चाहिए, वो भी आप बता चुके थे। और पिछली बार आप हमें छोड़ गए थे इंडस्ट्री के सेटअप के बारे में कि वो कैसा होना चाहिए। इंडस्ट्री में तो वो सारे प्लांट्स लगे होते हैं, तो क्या उसके लिए भी जगह निर्धारित या चीज़ों को नज़र में रखना पड़ता है? क्या उससे भी कुछ फर्क पड़ता है? जैसे आपने शुरुआत की घर के बारे में और ऑफिसेस के बारे में, तो घर में भी हमने एक मोटी मोटी बातें की जो एक सभी के लिए ठीक ठाक हो। और घर भी कई तरह के होते हैं, जाहिर सी बात है। हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक जनरल जिससे सभी लाभ उठा। हाँ, मतलब घर में भी कई तरह के घर होते हैं। घर है, बंगला है, डुप्लेक्स है, महल है,
तो उसमें कुछ फर्क आ जाता है। ऑफिसेज में भी देखते हैं कि एक रूम का ऑफिस है और एक पूरे फ्लोर पे है और पूरी बिल्डिंग यदि ऑफिस है तो कैसे क्या होना चाहिए। जी। तो इस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर भी है कि छोटी इंडस्ट्री है कि बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन मोटी मोटी बात तो वही है कि जैसे कि हम कहते आ रहे हैं शुरू से ही कि कोई भी जगह हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे फिर आपका कार्यालय ऑफिस हो, चाहे फिर आपकी दुकान हो, चाहे आपकी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, निकलते समय हमारा मुंह जो होना चाहिए वहाँ से ईस्ट में होना चाहिए और नॉर्थ में होना चाहिए। इस बात का तो विशेष ख्याल रखें। ऐसा नहीं हो जाए कि वो साउथ फेसिंग हो या वेस्ट फेसिंग हो। एक बार वेस्ट फेसिंग में चला लेंगे लेकिन साउथ फेसिंग नहीं होनी चाहिए। इस बात का वो नियम यहाँ भी लागू होता है। ये नियम ये कॉमन है, ये कॉमन है हर जगह, हर जगह, चाहे फिर वो हॉस्पिटल हो, चाहे फिर वो होटल हो, कहीं भी हो। और मान लीजिए कि ऐसा एक व्यवस्था है कि नहीं आप वो साउथ फेसिंग या बना सकते हैं, वहाँ से ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग नहीं ले सकते हैं, तो उसके भी कई सारे तोड़ हैं, कई उसके रास्ते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह हैं, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक यदि आपके पास में चॉइस है, आपको लगता है कि हम कुछ अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो हमें प्राथमिकता देनी होगी कि घर से अपने फैक्ट्री से निकलते समय हमारा जो चेहरा है, मुँह है, वो ईस्ट में रहे या नॉर्थ में रहे। ये एक अच्छी बात है। और रोड भी जो हो, इस फैक्ट्री का जहाँ इंडस्ट्री की बात हो रही है, वो रोड ईस्ट की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ हो, दोनों तरफ हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पर एक तरफ भी हो तो बहुत वो फैक्ट्री काफ़ी चलती हैं, ये देखा गया है। और ये हम देख भी सकते हैं, आजमा भी सकते हैं कि जहाँ जिस लाइन पे ईस्ट की तरफ की जितनी फैक्ट्रियाँ वो खूब चल रही हैं, ठीक उसके सामने यदि पश्चिम है तो फैक्ट्रियाँ उतना उत्पादन नहीं करें, उतनी कमाई नहीं कर पा रही हैं। तो ये सब अनुभव की बातें हैं, समझने की बातें हैं। और ये सब मोटी मोटी बातें जो आप अपने अगर जहन में रखें, अगर आप सेटअप करने जा रहे हैं तो आप अगर इसको जहन में रख के करते हैं तो इससे आपको लाभ पहुंचता है। और जिन लोगों ने आजमाया हुआ है इसे, आप उनसे जरूर जानिए जी, कि क्योंकि जिन लोगों ने इससे पहले से ही लाभ उठाया है इन सारी चीजों से, तो वो आपको सही माने में बताएंगे। और वैसे भी वास्तु के अनुसार अगर आप चीजों को करते हैं तो लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ। इसमें भले कोई भी चीज़ का उत्पादन यदि वास्तु के हिसाब से काम कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री चलती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, ये देखा गया है। और जैसे हमने एंट्री ली, लेकिन पूरे जो प्लॉट है, जो आपकी इंडस्ट्री का जो पूरा प्लॉट है, उसका जो ढलान है, स्लोप है, वो रहनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में या नॉर्थ में। यानी पानी का बहाव, चाहे पानी का हमारा कोई काम नहीं हो, फिर भी उसकी जो ढलान है वो रहनी चाहिए पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ या ईशान कोण, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ। यदि ऐसा होता है तो बहुत लाभ होता है। तो ये हमें ख्याल रखना है कि कहाँ से हम बाहर निकलें और हमारे प्लॉट का, हमारी इंडस्ट्री की जो ढलान है, पूरे हर रूम की, हर हॉल की और प्लॉट की छत की, वो पूरी ढलान किस तरफ हो, या तो ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। तो कैसा भी काम हो, वहाँ पर आर्थिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आर्थिक मंदी से नहीं जूझना पड़ेगा, कभी नहीं, पैसे का अभाव नहीं रहेगा। यदि ठीक इसके विपरीत होता है तो मान के चलिए वहाँ पे लगातार पैसे की तकलीफ आती ही रहेगी, चाहे वो फैक्ट्री कितनी भी बड़ी हो, कितना ही बड़ा उत्पादन हो, उनके कितना भी पैसा लगाया हो, लगातार उनको कहीं ना कहीं आर्थिक त्रासदी से जूझना ही पड़ेगा। तो ये बात ख्याल रखें कि स्लोप हमें कैसा रखना है, या तो ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ। चलिए, ये मोटी मोटी चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप कहीं पे फैक्ट्री लगा रहे हैं, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं और किसी भी तरह के प्रोडक्शन के कार्य से आप जुड़ रहे हैं, तो अगर इन छोटी छोटी और मोटी मोटी बातों का ख्याल रखें तो फिर किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए जी। उम्मीद इसी की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी तरह का भी काम करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो ये कि हम आर्थिक रूप से पूरी तरह से सेटल हो जाए। बिल्कुल। तो सेटलमेंट के लिए इन सारी चीजों को जहन में रखना आवश्यक है। आर्थिक मंदी जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, उस दौर से कम आपको नहीं गुजरना होगा। नहीं, उस दौर से पहले गुजर भी रहे तो जो इफेक्ट्स और लोगों को हो रहा है, वैसा इफेक्ट, उतना प्रभाव आप पर नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो फैक्ट्री है वो वास्तु के हिसाब से है। तो यही लाभ है कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, जो दूसरे लोग जो जूझ रहे हैं उससे आप में बहुत अंतर होगा, कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाएगी। ऐसा नहीं पूरे शहर में बरसात हो रही तो आपके मकान में बरसात नहीं हो, ऐसा तो नहीं होगा। बारिश तो होगी लेकिन डूबेंगे नहीं। हाँ, पर आप खुद महसूस करेंगे कि और लोगों से हम काफ़ी राहत की महसूस कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये सब चीज़ें काम की बातें हैं और इस तरीके से फिर अंदर प्रवेश करते हैं तो। और दूसरी बातें आती हैं, मैंने उस हिसाब से कहा, मैंने एक जनरलाइज करके कहा कि आर्थिक मंदी है तो वो सारे दुनिया के लिए, सिर्फ भारत देश के लिए नहीं, दुनिया भर में आर्थिक मंदी चल रहा है। मैंने कहा कि कम से कम नॉर्मल डेज में, जी, जब बिल्कुल नॉर्मल होता है, उस
समय बहुत सारे लोग घाटे से चल रहे हो, घाटे में चल रहे हैं, तो वो आर्थिक मंदी में ही है। आपके साथ जो इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखकर तो शुरू करते हैं, सफलता निश्चित है। हाँ, उन्हें नहीं जूझना पड़ेगा सवाल ही इन सब नहीं, चीजों से। सवाल ही नहीं है। चलिए, आएगा। मैं तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन उन सारी चीजों से आप जुड़े हुए हैं, आप जरूर दावा कर सकते हैं कि सवाल ही नहीं उठता। इसमें दावे की बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं, यदि हम उनका निरीक्षण करते तो हम देखेंगे कि ऐसा है। इसीलिए मैंने कहा कि जो इस तरह का सेटअप है, हाँ, आप कम से कम उसे जाकर जान लीजिए, हाँ, देख लीजिए, हाँ, परख लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो उससे भी आपको काफी लाभ होगा। इसमें पूछने की बात भी नहीं है। जो बहुत अच्छी फैक्ट्री है, जिनका बहुत उत्पादन बहुत नाम से बिकता है, हाँ, आप उन्हीं फैक्ट्रियों को देख लेंगे तो लगेगा कि हाँ, यहाँ पे ऐसी बातें देखने मिल रही हैं। और जो फैक्ट्रियाँ बिल्कुल खूब अच्छी हैं, लेकिन उनका उत्पादन नहीं है, कोई न कोई कमी बेसी रहती है, तकलीफ पर रहती है, वो देखेंगे तो वो नियम यहाँ के भंग हो रहे हैं। तो आपको ऐसे ही मालूम पड़ेगा कि कौन सी फैक्ट्री अच्छी है, कौन सी फैक्ट्री खराब है। जिनका उत्पादन, जिनका नाम बहुत अच्छा है, देख सकते हैं कि वास्तु के नियम वहाँ पे लागू हैं, चाहे वो अनजाने में है, लेकिन बातें वहाँ मेल खा रही हैं, तो खेल बन रहा है। तो ऐसा देखने में आता ही है। चलिए, ये मेल का खेल है और इस खेल में अगर आपको कूदना है तो ये मेल कराना ही होगा, तो मेल के लिए आप जाकर देख लीजिए। चलिए, अब हम वापस लौटते हैं अपने उसी मुद्दे पर जहां से हमने शुरुआत की थी कि आज का दिन कैसा है। और ये हुआ था कि शपथ समारोह के लिए आज का दिन सही नहीं है। फिर मैंने ये कहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि शुभ कार्यों के लिए आज दिन सही नहीं है, लेकिन डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ने यह कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ शपथ समारोह के लिए कहा था कि देश भर को उससे लाभ पहुंचने वाला है, इसलिए सही नहीं। लेकिन अलग अलग राशि के अनुसार लोगों के लिए आज का दिन कैसा है उस पर निर्भर करता है, तो वो हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी। हम उनसे जानेंगे कि राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा है और वो कौन लोग हैं जो आज शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और किन्हें आज थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा बच के रहना है। जी बिल्कुल। सबसे पहले राशियों में मेष राशि आती है, तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। उन्हें पूरी सावधानी बरतनी है और पूरे दिन ही उन्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ तक हो सके किसी नए कार्य में, नई सोच में, नए परिवर्तन में आज ध्यान नहीं दें। जैसा चल रहा है वैसे चलते रहें। कोई विशेष आज कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है कि जिससे कि असुविधा, क्योंकि आज का दिन उनके लिए ठीक नहीं है। वो ऐसा पॉसिबल है कि आज वो असुविधा महसूस करेंगे। दूसरा, उन्हें खास ये ध्यान देना है कि खान पान जहाँ तक हो सके बाहर का न ले। आज घर पर ही जैसे कोई प्लान कर रहे हो या कोई कर चुके हैं तो उससे बचे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का भोजन बाहर का उनके लिए कष्टदायी रहेगा। इसके बाद में वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है यानी कि जैसे मैंने मेष राशि के लिए कहा कि ठीक नहीं, उनके अनुपात में आज का दिन बहुत अच्छा है। वे कोई भी काम, यदि सामने से कोई नया ऑफर आ रहा है, कोई ऐसी बात है, तो जरूर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन्हें लाभ ही होगा। उनके लिए पूरा दिन अच्छा है। सिर्फ रात के समय किसी विवाद में न पड़े। सनसेट के बाद में, शाम के बाद में, वो धीरे धीरे जैसे रात गहराती जाएगी, उन्हें किसी भी ऐसे विवाद में नहीं पड़ना है जिसमें कि ऐसा लगे कि इसमें थोड़ी सी भी कहासुनी हो सकती, तो उससे बचें। बाकी पूरा दिन उनके लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, किसी आवेदन के लिए अच्छा। सूर्यास्त तक उनका दिन काफी अच्छा है। सूर्यास्त के बाद थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता। बिल्कुल जी। इसके बाद में मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन आज का सामान्य दिन है। कोई बहुत खराब भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, पर जो उनके गृह कार्य हैं, जो घर के काम बाकी हैं, उस कार्य में वो यदि काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कोई भी घरेलू काम हो, कोई घर को लेकर बात हो, घर के अंदर की व्यवस्था कोई हो, या घर खरीदने की बात हो, कोई पेमेंट करने की बात है, तो आज वो कर लें। उनके लिए इस काम के, इस क्षेत्र में जो भी काम है, मैंने कहा कि गृह कार्य के लिए उनका दिन अच्छा है। वैसे पूरा दिन उनके लिए सामान्य है। कर्क राशि वालों को आज थोड़ी सावधानी बरतनी है, वो भी लेन देन के मामले में। जहाँ तक पैसे का मामला है, उन्हें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ में धोखा हो सकता है। जिन लोगों ने उनसे ये आश्वासन दे रखा है या कोई ऐसा कमिट कर रखा है कि हम ऐसा कर देंगे, वो किसी की बात में आज नहीं आए, क्योंकि लेन देन के मामले में उन्हें निश्चित रूप से धोखा मिलेगा। इसलिए वो ध्यान रखें। हाँ, और जहाँ कोई कर्ज देने वाली बात है तो कर्ज आज नहीं दें, उसे
टाल दें, आज के लिए टाल दें। आज किसी को पैसा देना नहीं, चाहे कितना भी कोई मित्र हो, चाहे अपना संगी साथी हो, कोई बहुत ही खास क्लोज रिलेटिव हो, तो भी वहाँ पर पैसे का लेन देन से आज बचें। और आज ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि सफ़ेद कपड़े यानी सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करते हैं, तो उनके लिए आज का दिन काफ़ी ये चीज़ सहायक सिद्ध होगी। इसके बाद में कर्क राशि, कर्क राशि हो चुकी है, और कर्क राशि के बाद में हम आते हैं सीधे सिंह राशि पर। तो सिंह राशि वाले जो हैं वो आज का दिन उनके लिए ठीक है, ठीक से, यानी आज वो कोई भी काम करें, कितनी मेहनत का काम करें, उन्हें उसकी सफलता मिलेगी। और जहाँ तक हो सके कोई धार्मिक कार्य जरूर करें। धार्मिक कार्य यदि वो करते हैं, किसी को दान देना है, यदि कोई धार्मिक क्षेत्र में जाके वहाँ कोई सेवा टहल करनी है, तो उन्हें बहुत लाभ होगा। आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने प्रारंभ बताया कि त्रयोदशी है, तो त्रयोदशी वालों के लिए सिंह राशि काफ़ी आज लाभ देगी। ऐसा ये पूरे योग संयोग बन रहे हैं। इसके बाद में कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए दिन आज का बहुत शुभ दिन है। उन्हें आज खास करके पीला, लाल, क्रीम, बादामी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और हो सके उन्हें सामने से किसी विवाद में पड़ना चाहिए। उनके लिए विवाद में पड़ेंगे तो जो बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, असमंजस की स्थिति में आज उनको लाभ होगा, उनकी जीत होगी। विवादित मामला है जिसको आपने छोड़ रखा, अगर आज आप उसमें पढ़ेंगे तो आज आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। हाँ, उसे आप सुलझा भी लेंगे और कामयाबी मिलेगी, आपको यश की वृद्धि होगी उसके अंदर। ये कन्या राशि वालों के लिए। अब इसके बाद में सीधे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट जो राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। उन्हें पूरी सावधानी बरतनी है, और ख़ास करके यार दोस्तों से आज वो थोड़ी दूरी बना रखें। कोई भी प्रोग्राम उनके साथ में न बनाएं, क्योंकि वहाँ उन्हें नुकसान होगा। सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी उनको क्षति पहुँचेगी। उन्हें बदनामी हो सकती है किसी कार्य में, तो वो पूरा ख्याल रखें कि हमें आज मित्रों से, जो उनके यार दोस्त हैं, वहाँ थोड़ी दूरी बनाए रखें। आज नहीं बल्कि कल उनसे मुलाकात का वादा करें। जी। हाँ। इसके बाद में वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को आज का दिन काफ़ी अच्छा दिन है। तो इन्हें किसी भी तरह की कोई भी रिस्क ले सकते हैं, चाहे अपने बॉस से कोई बहस करनी हो, माता पिता से किसी ऐसे गंभीर मुद्दे बात करनी हो, बड़े आराम से कर सकते हैं। उनको सफलता मिलेगी, वो समझा पाएंगे, और जो उनके पास में जो एक कहते हैं कि जो सच्चे तथ्य उनके सामने हैं वो रखेंगे, तो उन्हें ये आज कामयाबी ही मिलेगी। हाँ, उन्हें उसकी सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धनु राशि, धनु राशि वालों को आज विशेष करके ये बात ख्याल रखनी है कि कहीं भी दूर का प्रोग्राम बना सकते हैं। कोई यात्रा करनी हो, कोई बिजनेस टूर करना हो, तो आज उनके लिए ये दिन अच्छा है, बहुत लाभ मिलेगा। उन्हें जितने ऑर्डर मिलने चाहिए, जो काम होना चाहिए, जो कमिटमेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। मकर राशि, मकर राशि वालों को खास करके जो कानूनी बात हैं, जो कहना चाहिए बहस के मुद्दे हैं, या किसी सोसाइटी का कोई ऐसा मैटर है जो बहुत दिनों से अवलंबित था कि वो नहीं हो पा रहा था, आज उस पर ध्यान दें तो उन्हें बहुत इसमें फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को आज बहुत ख्याल रखना है कि थोड़ा भी उन्हें किसी से भी ऐसी बात नहीं करनी है कि जो चुभ जाए। मतलब जहाँ तक हो सके मिठास का और संयम रखना है अपनी वाणी के ऊपर, क्योंकि उनका थोड़ा सच भी आज गलत सिद्ध होगा, यानी सामने वाले को हर्ट करेगा, तो थोड़ा सा बच के रहना, विवादों से। बिल्कुल बिल्कुल। और मीन राशि वालों को आज सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में खूब अच्छे से हिस्सा लेना है। यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें सफलता मिलेगी। और ये ध्यान रहे कि आज के पूरे दिन यदि वो डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, तो उन्हें बहुत लाभ होगा। आज के ग्रह गोचर ऐसा बताते हैं कि इस तरह के रंग के कपड़े पहनने से उन्हें बहुत लाभ होगा। ये सही है। तो चलिए, आज का दिन कैसा है? जहां एक तरफ कुछ लोगों के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वहीं कुछ लोग आज भाग्य के धनी होंगे और जिस काम की शुरुआत करेंगे उन्हें फायदा मिलेगा। तो राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, ये आपने जान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी आपका। दर्शकों, हम लेते हैं आपसे इजाजत, इस वादे के साथ कि कल सुबह की चाय भी आपके साथ ही होगी। तब तक के लिए अशरफ करीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें सहारा समय मुंबई। सहारा।